जैसा कि हमने पहले वैद्युत क्षेत्र और विभव के चैप्टर में वैद्युत बल पढ़ा था, जिसे यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, E के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब ही है धन आवेश पर बल लगने वाले बल की दिशा। अब अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र E में कोई प्लस क्यू आवेश रख देंगे तो इस पर क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा। जैसा कि E का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E बराबर F/Q होता है, यानी F = Q × E होता है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ही धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो ऐसे बल लगेगा, और जब ऐसे बल लगेगा तो इसमें एक त्वरण पैदा होगा, A बराबर F/m, और त्वरण पैदा होगा तो इसके वेग में वृद्धि होगी। और उसके तीनों जो गति के तीनों समीकरण होते हैं, V बराबर U + AT, S बराबर UT + 1/2AT², V² बराबर U² + 2S, वो सारे वही फॉर्मूले यहाँ इस्तेमाल होंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो इसी दिशा में ये गति करेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र के दिशा से भिन्न दिशा में आवेश को भेजा जाएगा तो तब चूंकि बल तो इसी दिशा में लगेगा, इसकी गति अलग दिशा में है, तो फिर ये उसी तरीके से गति करेगा जैसे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, और हम किसी भी पिंड को फेंकते हैं तो अगर ठीक ऊपर फेंकते हैं तो ठीक वापस आएगा, अगर क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो उसका मार्ग परवलयाकार होगा। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न दिशा में फेंका गया है इसको, तो तब इसकी गति भी परवलयाकार मार्ग पर ही होती है। इनके समीकरण निकाल कर देखेंगे इस तरीके से सारी चीजें। जैसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश पर बल लगता था, ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल लगता है और बलाघूर्ण लगता है, और अगर कोई आवेशित कण है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को ले जाएं तो उस पर एक बल लगता है। इसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला प्रैक्टिकली है, इसको ऐसे ही समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B मान लीजिए ऐसे है, इस दिशा में V वेग से धनावेश गति कर रहा है, B और V के बीच का कोण थीटा है, तो इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है, चुंबकीय बल F बराबर Q V क्रॉस B होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र E में बल Q × E होता है, तो ऐसे ही यहां चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल Q V क्रॉस B होता है। और देखिए V क्रॉस B, जैसा कि 11th में पढ़ा होगा, ये सदिश गुणा है, और इसीलिए बल का एक दिशा आएगी, और बल की दिशा का निर्धारण इनकी दिशा से किया जाएगा जो सदिश गुणा के आधार पर है। जैसा कि याद होगा, दाएं हाथ के हथेली को हमने अंगूठा लंबवत करके पहले अगर उंगलियों को V की दिशा में फैलाएं और फिर उसको गति कराएं B की दिशा में, तो तब V क्रॉस B की दिशा अंगूठे की दिशा होती है। यहाँ अगर हम देखें, दाएं हाथ से करके देखेंगे, V की दिशा ये है, B की दिशा ये है, तो V क्रॉस B यानी उंगलियों को सीधे ऐसे फैलाया हुआ है, इधर घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा ऊपर होगा, अंगूठा ऊपर होगा तो बल की दिशा ऐसे ऊपर की ओर लगेगी, और ऐसे लगने का मतलब इसके तल के लंबवत लगेगी। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, V इधर गतिमान है प्लस Q आवेश, तो V और B एक तल में हो गए, समतल में हो गए, और इस समतल के लंबवत मतलब V के भी लंबवत और B के भी लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जब गति कराई जाती है तो V और B का अपना एक तल होगा। जैसे V इस दिशा में जा रहा है, इस वेग से जा रहा है, और B चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो V और B का तल जैसे कागज का तल है ये,
और इस कागज के तल के लंबवत चुंबकीय बल लगेगा। V क्रॉस B है तो दाएं हाथ का हिसाब लगाते हुए अंगूठा ऊपर की ओर होगा। अगर ये माइनस Q आवेश है, V क्रॉस B करेंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि प्लस Q पर बल अगर ऊपर लगता है तो माइनस Q पर बल नीचे की ओर लगेगा। और हम जानते हैं कि F का जो परिमाण है, F वेक्टर मॉडुलस मापांक, केवल इसका मान V Q V B साइन थीटा होता है। अगर थीटा का मान 0 हो जाए, साइन 0 0 होता है, इसका मतलब है कि पूरा बल 0 हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर प्लस Q आवेश गतिमान हो तो कोई बल नहीं लगता है। यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई आवेश गतिमान हो तो इसी दिशा में बल लगता था, इसका वेग में वृद्धि होती थी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, संवेग में वृद्धि होगी। लेकिन यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर कोई आवेशित कण गतिमान है, धनावेश, तो इस पर बल 0 लगेगा। और 0 का मतलब है कि कोई बल नहीं, कोई त्वरण नहीं, कोई वेग में परिवर्तन नहीं, कोई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर कोई आवेशित कण गतिमान है तो उसकी ऊर्जा में, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, V क्रॉस B के हिसाब से। लॉरेंस बल, यह हमने वैद्युत बल पढ़ा, यह हमने चुंबकीय बल पढ़ा। अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उपस्थित हैं, तब अगर कोई आवेशित कण वहां भेजा जाता है तो उस पर जो बल लगता है, परिणामी बल, दोनों क्षेत्रों के कारण जो बल लगता है, उसे हम लॉरेंस बल कहते हैं। लॉरेंस वैज्ञानिक का नाम है। जैसे E वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश गतिमान हो तो उस पर बल Q इंटू E लगता है। V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गतिमान हो तो बल Q V क्रॉस B लगता है। तो नेट बल, लॉरेंस बल का मान हो गया Q, कॉमन ले सकते हैं चूंकि अदिश राशि है, E प्लस V क्रॉस B। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो आवेशित कण, लंबवत मतलब 90 डिग्री हो गया कोण, और साइन 90 एक होता है, तो बल अधिकतम होगा। और V वेग से इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे जा रहा है, बल इस पर ठीक लंबवत लग रहा है, वो नियत बल है, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना है, आवेश नियत है, B चुंबकीय क्षेत्र नियत है। तो एक तरह से ये बल आवेश की गति के ठीक लंबवत हो गया, नियत हो गया। और जब किसी आवेशित कण की गति के लंबवत नियत बल लगता है तो हमने पढ़ा हुआ है 11th में, एक समान वृत्तीय गति, एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में जब गति होती है तो केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण होता है, अभिकेंद्र बल होता है। यानी बल वृत्ताकार मार्ग में गति के ठीक लंबवत केंद्र की ओर होता है। तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई आवेशित कण भेजा जाता है तो उसका वेग नहीं बदलेगा। यूं समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की ऊर्जा में, संवेग में कभी कोई परिवर्तन नहीं होना है। अगर क्षेत्र की दिशा में भेजेंगे तो सीधा चलता चला जाएगा, अगर क्षेत्र की दिशा के लंबवत भेजेंगे तो लंबवत मतलब इस पर वेग की दिशा के लंबवत बल लगेगा, यानी ये वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। तो वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, उसके लिए अभिकेंद्र बल इस चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि mv² बराबर QEB हो जाएगा, R बराबर mv/QB होगा। बहुत 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 महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है। आगे हम इसके संबंध में बहुत सारी जानकारियां करेंगे। ये सब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव के संबंध में बहुत अच्छी तरीके से बेसिक जानकारियां हैं, समझते जाइए, तैयार करते जाइए। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो और कोई आवेशित कण प्लस Q आवेश वाला
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऐसे गतिमान हो, तो तब देखिए ध्यान से जरा, v का थीटा वाली दिशा में घटक मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक v cos थीटा होगा। इस v का इसके लंबवत v sin थीटा होगा। मतलब q आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के साथ अगर थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस पर बल चूंकि 0 होगा, F बराबर Q V क्रॉस B। थीटा V क्रॉस B इसी दिशा में वेग है, इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो F बराबर V क्रॉस B, इससे बल 0 हो गया। बल 0 मतलब त्वरण 0 हो गया, इस दिशा में वो कोई त्वरण नहीं होगा। और दूसरा वेग बचा इसका घटक v sin थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। लंबवत है मतलब आवेशित कण गतिमान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तो इस पर बल मैक्सिमम लगेगा। QEB v sin थीटा वेग हो गया। अब इस v का थीटा कोण पर प्रवेश करने से, तो ये बल हो गया गति के लंबवत। इसके कारण ये वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, इसके कारण ये सरल रेखा में बिना त्वरण के गति करेगा। मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे वेग से प्रवेश हुआ, इसका एक घटक इधर एक घटक इधर, ये इस वेग से बल नियत 0 है, त्वरण 0 होगा। नियत वेग से इधर चलता चला जाएगा, इस वेग से वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा, तो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में घूमता घूमता ये आगे गति करेगा। स्पाइरल कुंडली की तरह, जैसे कि स्प्रिंग होता है, उस तरीके से इसकी गति हो जाएगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्षेत्र की दिशा में, लंबवत दिशा में और किसी भी दिशा में होने से इस तरह का मार्ग होगा। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे।